जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविंदविंदवंदं वंदे तंसवदा सिरसा। अब निर्जरा के बारे में अगली गाथा में 36वीं गाथा है। जह कालेण तवेण भुत्तरसम कम्म पुग्गलंजेण भावेण सणदिणेया तत्सरणम छेदिणिज्जरा दुविहा। इसमें निर्जरा का भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा भी बतलाई है, साथ साथ में उसके भेद भी बतलाए हैं। जह कालेण यानी यथा काल में, कर्मों का उदय तो सभी जीवों को चलता रहता है, निर्जरा होती रहती है, तो वो यथा काल में। और तवेण दूसरा जो उसमें भेद दिया तप के द्वारा। भुत्त रसम कम पुग्गलम जेण यानी जिनका फल भोग लिया है और भोगने के बाद में वो जो हैं कर्म झड़ जाते हैं। जैसे चाय बनाते हो आप लोग, चाय की पत्ती से उसका रस निकाल लिया और उसको फेंक दिया, तो उसका जो रस भोग लिया है उसके बाद में जो कर्म पुद्गलों को झड़ा दिया जाता है या झड़ जाते हैं अपने आप ही, जिस आत्मा के परिणाम से वो झड़ते हैं, जीर्ण भावेण सड़दी, वो जो है भाव वहाँ पर भाव निर्जरा कहलाते हैं। और तत्सरणम यानी उनका झड़ना, जिन भावों से वो झड़ रहे हैं वो वहाँ पर भाव निर्जरा, और कर्मों का आत्मा से अलग होना वो द्रव्य निर्जरा। इस प्रकार से ये दो प्रकार की निर्जरा, निज्जरा दुविहा। तो यथाकाल भी निर्जरा होती है, उसको सविपाक बोलते हैं, और तप के माध्यम से जो निर्जरा होती है उसको अविपाक बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की निर्जरा होती है, और उनमें कर्मों का जो पुद्गलों का जो अपने साथ में कर्म पुद्गल बंधे हुए हैं वो अपना रस दे करके जब जाते हैं, जो हटते हैं उस समय में जिन भावों से वो हट रहे हैं वो भाव निर्जरा, और उनका दूर हटना वो द्रव्य निर्जरा। इस प्रकार से निर्जरा दो प्रकार की होती है। तप के माध्यम से समय के पहले कर्मों को खींच करके उनकी स्थिति और अनुभाग को वहाँ पर कम कर लिया जाता है, बल्कि संक्रमित भी किया जा सकता है। संक्रमण, जहाँ उपवास आदि किया आपने, उस समय में थोड़ी बहुत पीड़ा तो होती है, लेकिन उसमें पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया, तो उस समय में पूर्व के जो आगे आने वाले जो असता कर्म है उनको खींच करके उधर उससे निकाल दिया। एक बार आचार्य श्री कक्षा में ही किसी ने प्रश्न किया कि ये निर्जरा होती है कि नहीं होती, समझ में तो आती नहीं है। तो आचार्य श्री ने कहा ठीक से बैठो। अब वो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, थोड़े से झुक करके बैठे थे, लेकिन आचार्य श्री ने कह दिया ठीक से बैठो, तन करके बैठ गए। आचार्य श्री अध्ययन कराते रहे और बीच में पूछा क्यों पीड़ा हो रही है? कह रहे हाँ पीड़ा हो रही है, पीठ भी दुख रही है, पैर में भी दर्द हो रहा है। कह रहे बस यही निर्जरा है। आपने आसन लगाया और संकल्प किया, और वहाँ पर कर्म जो हैं पुराने बंधे हुए वहाँ पर निकलने के लिए आगे आएंगे। थोड़ी बहुत पीड़ा होगी, उसमें यदि अपन ने समता के साथ में, यदि उस पीड़ा में यदि अपन दुखी हो गए तो और कर्मों का बांध लेंगे। तो निर्जरा का जो साधन होता है तप के माध्यम से होता है। वैसे तो समय पर भी निर्जरा होती है। समय पर जो निर्जरा होती है, जैसे चलते चलते ठोकर लग गई, अब ठोकर लगी उस समय में वहाँ पर पूर्व का जो पाप कर्म उदय में आया, इससे ठोकर लगी, लेकिन उस समय में यदि अपन ने संक्लेश प्रणाम नहीं किए तो फिर वहाँ पर जो है आगे के लिए वो कर्म को नहीं बंधेंगे, वो कर्म निकल जाएंगे। तो ऐसा कार्य इसका चलता है। अब इनमें अभी बताया कि जो है असाता भी जो है साता के रूप में भी परिणत हो सकती है। उसको बोलते हैं परमुख से उदयाना। स्वयमुख से उदयाना जो कर्म अपने ही रूप में फलता है वो स्वयमुख से कहलाता है, और परमुख से असाता भी साता के रूप में परिवर्तित होकर के उपवास आदि के माध्यम से निकल जाती है। अब निर्जरा के लिए जहाँ समझें अपन कि कर्म जो हैं जिन भावों से हट रहे हैं वो भाव निर्जरा कहा था, और कर्मों का दूर हटना द्रव्य निर्जरा कहा था। जैसे लौकिक उदाहरण के रूप में कन्या जो है विवाह के लिए तैयार हो गई और उसके बाद में उसकी विदाई हो गई, तो उसने जो तैयार हो गई भाव बनाए विवाह करने के, तो वो जो है भाव उसके हो गए निर्जरा के, और उसका घर से जो है विदाई हो गई वो द्रव्य निर्जरा, उसका स्वयं का जाना वो द्रव्य। समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि इसको कर्मों के साथ लगाना। उदाहरण तो एक देश होते हैं। निर्जरा जो समय पर होती है
यथाकाल सभी जीवों को निर्जरा चलती रहती है, लेकिन वो जो निर्जरा होती है वो बंध मूलक होती है, यानी उसमें बंध की संभावनाएं पूर्ण रहती हैं, क्योंकि जब कर्म की निर्जरा होती है निकलते हैं और जो भाव होते हैं उस समय में फिर गाफिल होकर के फिर पुनः भाव जो है कर्मों को बांध लेता है भावों को करके। लेकिन जो तप पूर्वक होती है, अभिपाक जो समय के पूर्व खिलाए जाते हैं, उनमें जो है वो निर्जरा संवर पूर्वक होती है। संवर पूर्वक निर्जरा ही कार्यकारी होती है। यदि संवर नहीं है, आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं और खिड़की दरवाजे पंखे बंद नहीं किए हैं, आप झाड़ू लगाओगे और इधर से जो है दूसरी धूल अंदर आ जाएगी या वही धूल जो है पंखे के कारण उड़ जाएगी, तो आपका लगाना कोई कार्यकारी नहीं रहेगा। तो उसके पहले क्या करते हैं, आप पंखे को बंद करते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं, खिड़की बंद करते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, तो फिर वहाँ से आने वाली जो धूल रुक गई, आप इसकी अब सफाई करोगे तो वो कार्यकारी होती। तो संवर पूर्वक ही जो है निर्जरा कार्यकारी होती है। तो उसमें जहाँ निर्जरा की जाती है, निर्जरा करने के बाद वो जो है बिल्कुल अलग हो जाते हैं आत्मा के प्रदेशों से। वो कर्मण वर्गणाएँ जो हैं कर्म के रूप में परिणत होती हैं, फिर पुनः वो जो है कर्मण वर्गणाएँ के लिए यानी फिर से जो है दूसरे के लिए, अपने लिए भी, किसी के लिए भी वो फिर वहाँ पर कर्म के रूप में परिणत हो सकती हैं। जब शरीर में कोई चोट लगती है, कोई घाव हो जाता है, धीरे धीरे जब वो सूखने लगता है और सूखने के बाद जब पपड़ी पड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि अब सूख गया है, लेकिन उसमें लोग जो है क्या करते हैं, कई बार उसको निकाल देते हैं और निकालने के बाद में देखते हैं कि और मोटी पपड़ी दूसरी बार आ गई। इसका मतलब है अभी उस कर्म का फल पूरी तरह से भोगा नहीं है, इसलिए अभी वो वहाँ पर ठहरा हुआ है। भुत्त रसम, जब उसको पूरी तरह से भोग लेंगे तब वो वहाँ से दूर होता है। इसलिए उस समय समता के साथ में आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि ये घाव की तरफ जो है ध्यान ही नहीं लगाना, मन को भी नहीं लगाना, हाथ लगाना तो दूर, मन को भी नहीं लगाना। उसमें जब वो ठीक होने को होता है तो उस समय में वो वहाँ पर कर्म जो है इस प्रकार के स्थिति निर्मित करता है, वो उसमें मीठी मीठी जो है खुजाल छूटती है, उस पर बार बार जो है हाथ लगाने की इच्छा होती है, लेकिन उसके माध्यम से और जो है असाता का आश्रव का कारण बनता है। इसलिए उससे बचने के लिए कहा है। 12 प्रकार के तपों के माध्यम से निर्जरा होती है। तपसा निर्जराचा, तप से संवर भी होता है और तप से निर्जरा भी होती है। तो अपन इन 12 प्रकार के तपों का प्रतिदिन चिंतन भी कर लें, भले ही तप नहीं कर पाएँ लेकिन उनका चिंतन भी कर लें। जो तपस्वी मुनिराज हैं उनकी भी अपन यदि चर्चा कर लें तो वो भी अपने लिए निर्जरा के लिए कारण बन सकता है। जहाँ आप 12 भावनाओं में पढ़ते हैं कि पहली सबके होए नहीं कछु सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम, उद्यम यानी तप के माध्यम से। पहला जो भाव है वो सबको हो रही है, तो तप के माध्यम से जो निर्जरा होती है। और उसमें उदाहरण भी दिए हैं कि एक तो जो है फल डाल पर पकता है और एक होता है समय के पहले उसको पाल में पका करके पहले भोग कर लिया जाता है, तो वो तप के माध्यम से पहले निर्जरा हो जाती है। जैसे किसी ने लोन लिया है, 1 साल के लिए लोन लिया है, लेकिन व्यवस्था हो गई उसने 6 महीने में ही चुका दिया, तो पूर्व में 1 साल के बाद में चुकाने वाले ने जो फल देने वाले थे उनको पूर्व में ही कर दिया, तो तप के माध्यम से ऐसा होता है। जहाँ उपवास में जो मुनिराज उपवास करते हैं उनकी चिंतन कर लें। आचार्य शांति सागर जी महाराज देखो 9,900 से भी ज़्यादा उन्होंने उपवास किए। विनीत सागर जी के साथ में जो चंद्र सागर जी थे, आजकल तो जो है अलग ही आचार्य के ही साथ हैं, उनके उपवासों के बारे में विचार करो तो ऐसे जो हैं उपवास के बारे में, और अपन स्वयं उपवास करने का यदि भावना होती है, प्रयास करो तो उसमें भी सफलता मिलती है। और यदि नहीं बनता है तो जिन लोगों ने उपवास किए हैं उनकी अनुमोदना और साथ साथ में उनकी सेवा। प्रतिदिन आप लोग ऐसा तो विचार करते होंगे कि जितने भी मुनिराज हैं, जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, सबके अच्छे से आहार हो जाएं। और साथ साथ में उस समय में अपन ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि जितने भी मुनिराज और साध्वियों ने, जितने भी श्रावकों ने भी उपवास किए हों, सबकी अच्छी तरह से निराकुलता के साथ में उपवास हो जाएं, तब की भी अनुमोदना अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर ऊनोदर यानी अपने भूख से कम भोजन करना, ये तो अपन अपने जीवन में भी अपन अपना सकते हैं, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। वृत्ति परिसंख्यान, जहाँ मुनिराज कोई आंकड़ी लेकर के निकलते हैं, अपन लोग भी चाहें तो उसका कर सकते हैं कि आज जो है अपन जो है 1 बार परसा हुआ भोजन करेंगे,
और भी इसकी जो है अपन सोच सोच करके बना सकते हैं, उसके माध्यम से उसमें कोई ना कोई इस प्रकार से वहाँ पर संकल्प लेकर के कर सकते हैं। रसों का परित्याग, रस जो होते हैं प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं, उन रसों को त्याग करके कई लोग ऐसे रहते हैं प्रतिदिन रसी के साथ में ही भोजन करते हैं। उनकी भी अनुमोदना करो कि एक एक दिन उसका वो ध्यान रख करके, जिस दिन नमक का त्याग है और बिना नमक का जो है भोजन करते हैं, आप कभी जो है नमक कम हो जाए तो वहाँ पर कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि बिना नमक रखे हुए पहले शुरुआत ही नहीं करते। तो समझ लें उनकी कि जो लोग नमक का त्याग किया है उनका कितना बड़ा तप है। तो इस प्रकार से उनका विचार करके भी अपन वहाँ पर निर्जरा में सहभागी बन सकते हैं। एकांत में आसन लगाना और शयन करना, ये भी आप लोग एकांत में रहने की, क्योंकि उससे एकत्व भावना उस समय में अच्छी तरह से प्रबल प्रकार से जो है भाई जा सकती है। सबके बीच में बने रहते हैं इसलिए कभी नहीं, एकत्व में अकेले में रहें तो उस समय में जो है भावनाओं का जो है निर्मलता का परिणाम वहाँ पर प्राप्त होता है, वैसा सामूहिक में नहीं हो सकता। और कायिक क्लेश, आप लोग अपनी दुकान पर कई बार बहुत दिन भर खड़े रहते हैं और उसमें भी जो है शरीर में पीड़ा आदि का भान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर व्यापारी आ रहे हैं, अच्छा व्यापार चल रहा है, तो उस समय वो जो है पीड़ा का भान नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ में अपने की देखो मुनिराज भी जो है कई ऐसे हैं, चंद्रप्रभ सागर जी महाराज तीनों संध्या काल में 2.5 घंटे की खड़े होकर के सामायिक करते हैं। तो उनका स्मरण कर लिया, अपन अपनी दुकान पर खड़े उनका स्मरण कर लिया, तो वो भी अपने लिए निर्जरा के लिए कारण बन सकता है। तो ये बाह्य तप हो गए। अब अंतरंग तप के बारे में प्रायश्चित, कभी कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए गुरु आदि से निवेदन करके उनके प्रायश्चित की भावना रखना। किसी से कोई गाड़ी चलाते समय में दुर्घटना हो जाती है, वो वहाँ पर कि इसका क्या करें, इस प्रकार से तो उपवास आदि के माध्यम से वो अपने शोधन के लिए लगा रहता है, वो प्रायश्चित नाम का तप कहलाता है। विनय, सबके प्रति विनय का भाव रखना। किसी विचारक ने लिखा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, विनम्र भाव से युक्त होते हैं, वो सबके लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सबके प्रति विनय भाव रखता है वो भगवान के लिए भी अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को प्यारा हो जाता है, कई बार लोग जो है इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं। यानी वो जो है वास्तव में भगवान की बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। बैया वृत्ति, सेवा करते हैं, मुनिराज की सेवा करने से, साधुओं की सेवा करने से वहाँ पर निर्जरा होती है, ऐसे भावों से उनकी सेवा में तत्पर होना चाहिए। अब एक तप जो है अभ्यंतर तप में वैसे तो मुनिराजों के होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए भी स्वाध्याय के माध्यम से प्रतिदिन अपना ऐसा बनाओ। साधुओं का तो कोई भरोसा नहीं रहता, दिवाली तक हमारा भरोसा है, उसके बाद कोई भरोसा नहीं। फिर यहाँ सुबह सुबह आप जो बैठ जाते हो वैसा नहीं होगा, तो अपने लिए थोड़ा स्वाध्याय तो प्रतिदिन बनाना चाहिए। क्योंकि हमने एक बताया था कि अनध्ययनो ब्रह्माणाम, आदिनाथ भगवान का उपकार चुकाने के लिए प्रतिदिन अपने लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जितनी देर स्वाध्याय करेंगे उतनी देर तक इधर उधर के उस समय में पाप का भी संबर हो रहा है, पाप की निर्जरा भी हो रही है और पुण्य का आश्रव भी हो रहा है। क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनमें ये तीनों कार्य, जहाँ पर अच्छी क्रियाएं हैं वहाँ पर तीनों कार्य होंगे। पाप की क्रियाओं में तो केवल पाप का आश्रव, और यथाकाल निकलने वाले जो है पाप की निर्जरा होगी तो उस समय में वो संक्लेश भी देगा, तो और ज़्यादा पाप का अर्जन ही होगा। फिर कायोत्सर्ग करना, एक कायोत्सर्ग करने में भी लोग जो है चलायमान हो जाते हैं। कई बार होता है, देखने में आता है, एक कायोत्सर्ग के बीच में यदि मच्छर काटने लगे तो हाथ इधर उधर हो जाता है। अपनी धीरे धीरे साधना बढ़ाना चाहिए कि एक माला तक अपन जो है चलायमान ना हो, बीच में कोई हाँ हूँ नहीं, कोई गर्दन हिलाना नहीं, किसी को देखना नहीं। इस प्रकार से कायोत्सर्ग, इसमें 32 दोष होते हैं, उनसे दूर होकर के कायोत्सर्ग करने का प्रयास अपने लिए करना चाहिए। और आखिरी तप है ध्यान, प्रतिदिन उसके लिए भी समय निकाल करके ध्यान करना चाहिए। थोड़ी देर बैठ करके सारे कार्यों से दूर होकर के अपने आत्मा के बारे में चिंतन, अपने संसार के बारे में चिंतन, भव भोग और शरीर के बारे में चिंतन उस समय में ध्यान के माध्यम से भी निर्जरा का कारण बनता है। इसलिए यहाँ पर जो है 12 प्रकार के तपों से जो निर्जरा होती है उनके लिए भी अपने लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। भेद भी बतलाए हैं तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में। सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंत इस प्रकार से दिए हैं। उसमें सम्यक दृष्टि श्रावक से ज़्यादा निर्जरा श्रावक की, श्रावक से ज़्यादा निर्जरा मुनिराज की, लेकिन उसके बाद में लिखा है मुनिराज से ज़्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी की, विसंयोजना करने वाले की।
कहते हैं सातों नरकों में जीव वहाँ पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं। तो उस समय में, केवल उतने समय में जब विसंयोजना कर रहे हैं, उनकी निर्जरा मुनिराज से भी ज़्यादा होती है। मिथ्यात्व की छपना कर रहे हैं, यानी क्षयिक सम्यक्त प्राप्त कर रहे हैं। राजा श्रेणिक, उनकी भी जो है भले ही नरक की आयु बंधी है, लेकिन जिस समय में क्षयिक सम्यक्त प्राप्त किया उस समय में मुनिराज से ज़्यादा उनकी निर्जरा। तो ऐसी जो है निर्जरा के क्षेत्रों के बारे में विचार करना, इसके माध्यम से भी निर्जरा का जो है कारण बनता है। इसलिए अपने लिए यहाँ पर जो जितने साधन बताए हैं उनके माध्यम से अपने जीवन में निर्जरा को पालन करने का, जिसके माध्यम से बंधे हुए कर्म जो है पहले असमय में जाते हैं तप आदि के माध्यम से, उस तप के प्रति भी भावना रखें तो धीरे धीरे आगे उनका भी पालन अपने जीवन में अवश्य ही होने लगेगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।